आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो डियर स्टूडेंट्स, कल हमने जो टॉपिक पढ़ा था स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, उसकी डिफिनेशन पढ़ी, उसके कॉन्सेप्ट को समझा और उसमें हमने पढ़ा कि हम सैंपल साइज को कलेक्शन करें, यानी उसके एलोकेशन के कितने तरीके हमने पढ़ा। इक्वल एलोकेशन, प्रोपोर्शनल एलोकेशन, नेमन एलोकेशन और ऑप्टिमम एलोकेशन। तो आपके सिलेबस में ना, यानी जो आपके सिलेबस में शामिल जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन, वो किस किस के, इक्वल एलोकेशन के और इक्वल एलोकेशन के और प्रोपोर्शन एलोकेशन के। तो दूसरे नेमन और ऑप्टिमम वो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। इसलिए हम सिर्फ इन दो से रिलेटेड जो हमारे एग्जाम्पल्स है, क्वेश्चन है, हम उनको आज देखते हैं। यानी स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है आज हम वो करेंगे। तो कौन कौन से क्वेश्चन है आप ये अपने पास नोट कर लें कि इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन हमारी बुक में कौन कौन से। एग्जाम्पल 14.5, एग्जाम्पल 14.6, क्वेश्चन 14.21 और क्वेश्चन 14.22, यानी क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 22, दो ये क्वेश्चन और दो ये एग्जाम्पल है। ये जो है ये हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम एक क्वेश्चन को पिक करते हैं, उसको अच्छे से समझते हैं। अगर एक क्वेश्चन हमको अच्छे से समझ आ जाए तो उम्मीद है कि बाकी एग्जाम्पल और ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम आसानी से कर सकेंगे। तो देखते हैं, पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं कि क्वेश्चन में हमें क्या कहते हैं। अब देखें 14.21 में ना जो पहला पार्ट है कि डिस्क्राइब स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग एक्सप्लेनिंग इन डिटेल द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एलोकेशन ऑफ सैंपल साइज, प्रोपोर्शनल एलोकेशन, ऑप्टिमम एलोकेशन। आपने कल बहुत डिटेल में इसके बारे में पढ़ लिया, ठीक है। और उसका लेक्चर जो अपलोड हो चुका है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा। अगर आप बाद में देखना चाहें तो उधर आप देख सकते हैं जी। अब नेक्स्ट है 14.21 का बी पार्ट। अब इसको देखिए, ये न्यूमेरिकल कहता है सेलेक्ट अ स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल ऑफ साइज n इज इक्वल टू 8, यानी सैंपल साइज हमें दे दिया है 8 बाय प्रोपोर्शनल एलोकेशन। वो भी कह दिया कौन से तरीके से, प्रोपोर्शनल एलोकेशन के तरीके से। फ्रॉम द फॉलोइंग पॉपुलेशन एंड फाइंड द सैंपल मीन एंड द एस्टीमेट ऑफ द पॉपुलेशन मीन। कहता है सैंपल ड्रा करें कौन से तरीके से, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग से, और फिर उन सैंपल का मीन भी निकालें और पॉपुलेशन मीन का एस्टीमेट भी निकालें। पॉपुलेशन मीन का एस्टीमेट भी निकालना है। दो चीजें इसमें फाइंड करनी है। जो फर्स्ट जो है ना सैंपल मीन, उसके बारे में तो हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, फिर उसको देखते हैं, फिर नेक्स्ट एस्टीमेट को भी तरफ भी आते हैं। अब हम क्वेश्चन में देखें ना, आपको तीन स्टेटम दिए हुए हैं। कितने स्टेटम दिए हुए थे? तीन। यानी एक स्टेटम में आपको वैल्यू दी हुई थी, मैं यहाँ पे देख लें कि फर्स्ट स्टेटम में ना आपको वैल्यू दी हुई है कितनी, 3, 6, 4 और 7। सेकेंड स्टेटम में आपको वैल्यू दी हुई है 10, 12, 16, सॉरी 10, 12, 15, नेक्स्ट 16, नेक्स्ट 20, फिर 16 और फिर 20। यानी सेकेंड स्टेटम में आपको कितनी वैल्यू दी हुई है? 6। थर्ड में कितनी दी हुई है बताओ? 16 जी, 18, 21, 22, 26, 23, ठीक है। यानी उसने आपको सैंपल भी ड्रा कर दिए हैं, यानी उसने स्ट्रेटिफाइड आपको जो तीनों स्टेटम है उसने आपको ऑलरेडी दिए हुए हैं। हमें ये तीन स्टेटम मिले हुए हैं, इसमें से हमने सैंपल रैंडम सैंपल ड्रा कर रहे हैं इसमें से, ठीक है। कौन सा तरीका यूज करके? प्रोपोर्शनल। अब देखें यहां पर अगर आप आओ ना तो सैंपल उसने हमें दे दिया था कि एन क्या है? 8 है। टोटल पॉपुलेशन कितनी है? टोटल पॉपुलेशन देखें, फर्स्ट स्टेटम में कितने हैं? 4 सैंपल है पर, तो N1 जो है वो मेरे पास क्या हो गया? 4। N2 मेरे पास कितना हो गया? 6। N3 मेरे पास कितना हो गया? 6। तो इन तमाम को सम करूं तो टोटल पॉपुलेशन आ जाएगी ना, तो 6 + 6 12, 12 + 4 16, यानी कैपिटल N भी मिल गया, N1, N2, N3 भी मिल गया। और अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन कौन सा मेथड यूज करना है? प्रोपोर्शनल। तो उसके लिए हमने कल फार्मूला पढ़ा था
कि उसमें सैंपल साइज को सिलेक्ट करने का फार्मूला क्या है कि ni इज इक्वल टू n इंटू एन आई बाय एन, वेयर ये एन आई जो है ना, ये किसको शो कर रहा है? सैंपल जो स्ट्रेटम में से ड्रा करना है, यानी स्ट्रेटम का सैंपल साइज। ये जो है वो सैंपल है जो हमें टोटल ड्रा करना है सैंपल। एन आई जो है स्ट्रेटम का साइज है, ये जो एन है ये पॉपुलेशन का साइज है। तो अब हम बारी बारी कर लेते हैं, एन वन निकालते हैं, तो देखिए एन इंटू एन वन बाय एन, यानी फर्स्ट करना तो इधर भी वन इधर भी वन, ये एन वन एन 8 था, एन वन कैपिटल एन वन 4 था, कैपिटल एन 16 है, सॉल्व किया तो 2 आ गया। तो मतलब ये है कि पहले स्ट्रेटम में से कितना सैंपल लेने? सिर्फ 2, ठीक है। नेक्स्ट में से 3 लेने, फिर थर्ड में से भी 3 लेने, टोटल देखे 3 + 3 + 2 8 आ गए। यानी आपने इस तरीके से ये प्रोपोर्शनल, अगर होता इक्वल एलोकेशन फिर हम क्या करते? फिर तीनों में इक्वल लेते, फिर तीनों में से क्या करते? इक्वल लेते। समझ आई? अब आ जाए, अब कहता हूं यूजिंग रैंडम नंबर टेबल वी गेट। अब ये जो है ना, अब देखिए यहां पर क्या है 3 6 4 7। अब आपने रैंडम नंबर टेबल यूज करना है, जो पिछले क्वेश्चन में आपने किया था। आप कोई सी रैंडमली ना क्या करें 1 डिजिट के 6 नंबर ले लें। यहाँ पे 1 डिजिट है ना, ठीक है। आप क्या करें, बल्कि सैंपल साइज क्या है? 2 है, ठीक है। तो आप क्या करें, 2 के आप क्या ले लें, रैंडम नंबर ले लें, कोई से 6 ले लें। फिर उनमें से ना आप वो जो असाइन करते थे वैल्यू आप असाइन करें। तो मैं यानी हमारे पास 3 4 है, अब लाजमी कि 3 4 आए। आपके पास हो सकता है 7 6 आ जाए, आपके पास हो सकता है 6 4 आ जाए, कुछ भी आ सकता है। रैंडमली सिलेक्ट किए बाय यूजिंग नंबर रैंडम नंबर टेबल, ठीक है। वो जो पिछले क्वेश्चन में आपने किए वो नंबर असाइन करते थे, फिर उसके मुताबिक हम वो सैंपल को दे देते थे, वो तो आता है ना। अब दूसरे में, अब इसमें से 3 सेलेक्ट करने थे ना, तो आप क्या करें, वैसे ही 2 डिजिट के आप क्या करें, सैंपल ले लें और उसमें आप फिर रेंडमली ना हर एक को नंबर असाइन करते जाएं। तो फिर आप देखेंगे आपने 3 सेलेक्ट करने होंगे तो उनमें से कोई से 3 आप सेलेक्ट कर लोगे। ऐसे ही थर्ड का भी हो गया। तो यानी फर्स्ट में से 3 और 4 आ गया, सेकंड में से 10 16 20 आ गया, और थर्ड में से 18 22 और 26 मेरे पास आ गए। क्लियर? लाजमी नहीं है कि यही आपने भी करने, ऐसा तो नहीं तो रैंडमली है, ये तो मेरे पास रैंडमली आए, आपके पास कुछ और आ सकते हैं। क्लियर हुआ? आ जाए ना, आंसर चेंज आएगा, लाजमी तो नहीं कि वो ठीक हो, ठीक है। लेकिन रैंडमली जब आप कर देंगे ना, तो याद रखें सैंपल मीन और पॉपुलेशन मीन ना इक्वली आते हैं। आप देखेंगे ये मोस्टली आपके पास सेम आएगा, ठीक है। तो उससे टेंशन, आप अगर इधर रैंडमली सिलेक्ट किया होगा ना, फिर इतना डिफरेंस नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्लियर? अब उसके बाद यहां पर पहुंच चुके हैं। अब वो कहता था सैंपल मीन निकालें, इन तमाम सैंपल का मीन निकालना है, मतलब सबको प्लस करना है, जितने उनको डिवाइड कर देना है। तो 3 + 4 + 10 + 16 + 20 + 18 + 22 + 26 डिवाइडिंग बाय 12 कितने थे? 8। तो मेरे पास क्या आ गया? सैंपल मीन आ गया, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट कहता है पॉपुलेशन एस्टिमेट फॉर पॉपुलेशन मीन भी निकाले। देखिए बेटा, एस्टिमेट तो भी हमने पढ़ा ही नहीं है, वो हमने जाके पढ़ना है चैप्टर 15 में। 15 16 में जाकर हम पढ़ेंगे एस्टिमेट के बारे में। फिलहाल में 14 में ही मुझे कंफर्म नहीं है कि 14 के आगे नेक्स्ट टॉपिक में एस्टिमेट आता है कि चैप्टर 15 में आता है। तो वो जब पहुंचेंगे तो मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा चैप्टर में। तो ये एस्टिमेट वाला टॉपिक ना हम क्या करेंगे, नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे। तो इसलिए वो जो की बच्चे कह रहे थे कि सर उसमें तो सॉल्व नहीं हो, इसलिए उन्होंने नहीं किया कि ऑलरेडी ये टॉपिक पढ़ा ही नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में है, मैंने आपको कर दिया, ठीक है। इस रिलेटेड एग्जांपल जो 14.5 है ना, उसमें ये सारा सॉल्व हुआ है, आप वहां से भी इसको हेल्प ले सकते हैं। अब आप देखें कि द फॉर एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन मीन, अब इसका फार्मूला देखें। ये पॉपुलेशन मीन एसटी शो कर रहा है स्ट्रेटिफाइड को। एसटी किसको शो कर रहा है? स्ट्रेटिफाइड को। यानी पॉपुलेशन एस्टिमेट फॉर पॉपुलेशन मीन का ये फार्मूला हो गया n1 n x1 बार प्लस n2 n by x2 बार प्लस n3 by n x3 बार। अगर 4 स्ट्रेटम होते तो नेक्स्ट क्या होता? प्लस n4 by कैपिटल N इंटू x4 बार, सो वन ऐसे ही चलते जाएंगे। क्लियर हुआ? अब लेकिन हमारे पास देखें x1 बार भी नहीं है, x2 बार भी नहीं है, x3 बार भी नहीं है। तो पहले x1 बार निकाल लेते हैं, यानी फर्स्ट स्ट्रेटम का मीन, फिर दूसरे स्ट्रेटम का मीन, फिर तीसरे स्ट्रेटम का मीन।
ये हमने कंबाइन मीन निकाला है, ये हमने क्या किया है, कंबाइन मीन निकाला है, और यहां पर हम सेपरेट तीनों का इंडिविजुअल निकाल रहे हैं। फिर ये तीनों मीन आ चुके हैं, अब आप इस जो क्वेश्चन 1 में किया नाउ 1 बिकम वैल्यू सारी पुट करते जाओ। ये देखें आपके पास सब कुछ गिवन है और इसको सॉल्व किया तो एट द एंड आपके पास एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन मीन क्या आ गया, 14.873। क्लियर? तो ऐसे ही आपकी एग्जांपल 14.5 भी है। तो ये पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, आपने इनको देखना है। अच्छा, कोई चीज ऐसी जो समझ ना आई हो पूछनी हो, ठीक है। अब अगर आप वैसे 4 करें ना, एग्जाम्पल पर आए, एग्जाम्पल 14.5 पर आए, जल्दी इसको देखें, फिर ये क्वेश्चन नंबर 14.22 भी कर लेते कि वो भी समझ आ जाके। पेज आपका बनता है पेज नंबर 20। मिला? 20 है कि 19 है? 19 है। अब 19 में ना सिर्फ सैंपल ड्रा करने, ठीक है, और 14 सैंपल ड्रा करने में कुछ मीन शीन कुछ नहीं निकाला। 14.6 पर आओ, ये तो हु बहु सेम ऐसी है। 14.6 पर आओ, सब कुछ नहीं करना, फाइंड द सैंपल मीन एंड एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन मीन। यहां पर 2 स्ट्रेटम है, आपने 2 के लिए सब कुछ करना है। तो ये आप माइंड में रखें कि लाजमी नहीं है कि एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन आ जाए, और लाजमी ये भी नहीं है कि एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन आ जाए। वो खुद से डेटा देकर भी क्वेश्चन दे सकते हैं, किसी और बुक से भी वो दे सकते हैं, ठीक है।